नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 7 अक्टूबर को हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपनी जान दे दी। जान देने के पीछे जो वजह है वो बेहद चौंकाने वाली और गंभीर है, क्योंकि मामला जाति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्हें किस तरीके से परेशान किया गया उनकी जाति की वजह से, इस बारे में उन्होंने खुलासा भी किया अपनी जान लेने से पहले, और उसके बाद जान दे दी। इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है, खुद प्रशासन कटघरे में खड़ा है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर एक पोस्ट साझा किया गया। उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरियाणा तक से राहुल यादव भी जुड़े हैं। राहुल, ये पूरा जो मामला सामने आया 7 अक्टूबर को, जाहिर है बहुत शॉकिंग था, और किसी ने नहीं सोचा था कि पूरन कुमार अपनी जान देंगे, और जान देने के पीछे की जो वजह होगी वो ऐसी होगी जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं है कि जाति को लेकर एक ऐसे सीनियर ऑफिसर अपनी जान दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस वजह से प्रताड़ित किया गया, उन्हें परेशान किया गया। तो देखिए, बिल्कुल शॉकिंग इंसिडेंट था, क्योंकि एक एडीजीपी स्तर का अधिकारी है जो कई साल उसके सर्विस में बीत चुके हैं। 2033 में उनको रिटायर होना था, और वो अचानक से अपनी जान स्वयं ले लेते हैं। और सिर्फ जान नहीं लेते हैं, बल्कि वो एक फाइनल नोट भी छोड़कर जाते हैं, जिसमें तमाम ब्यौरा होता है, और कोई छोटा मोटा नोट नहीं है। 8 पन्नों का एक नोट है। उसमें उन्होंने बाकायदा हर एक अफसर का नाम लिखा है कि उसके साथ किस अफसर ने क्या सलूक किया, कैसे उनके साथ जातिगत भेदभाव किया, तमाम ब्यौरा उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने अपनी जान दी है। और मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल है कि पावरफुल कपल था हरियाणा ब्यूरोक्रेसी का। पत्नी उनकी आईएएस हैं, वो खुद आईपीएस थे। और जब से ये मामला सामने आया है, तब से इसी बात पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जातीय उत्पीड़न का ये पूरा केस, जिसमें आरोप है डीजीपी स्तर के अधिकारी पर, जो हरियाणा के डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी पर आरोप है, तो उनके खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज होने में लंबा समय लग गया। मंगलवार को उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन एफआईआर बीती रात करीबन रात 10:45 पर चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उनकी पत्नी इस पूरे इंसिडेंट के वक्त विदेश में थी, वो वापस लौटती हैं। मुख्यमंत्री उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। और जो लीडरशिप की आप बात कर रही है, कांग्रेस की जो इस मामले में सवाल उठा रही है, वो भी दूसरे दिन इसमें आकर इन्वॉल्व हुए हैं। पहले दिन इस मामले में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के नाम इस पूरे केस से जुड़ रहे थे। बिल्कुल, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम इस केस में जुड़ रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि जो डीजीपी हैं शत्रुजीत, उनका नाम है। अन्य 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से। राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी दर्शकों को बता देते हैं। तो राहुल गांधी ने एक्स पर जो पोस्ट लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने जिस तरीके से जान दी है, उसे कहा है कि सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। इस तरह की बात राहुल गांधी कहते हुए आगे लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनोवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम समाज आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष सिर्फ पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। तो राहुल गांधी के इस पोस्ट से साफ होता है कि जो जाति का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं चुनाव के दौरान, लेकिन जिस तरीके से पूरन कुमार ने अपनी जान दी, और जान देने के पीछे की वजह जातिगत उत्पीड़न है, उस मामले ने अब पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है। पॉलिटिक्स अब इस पर राहुल आने वाले दिनों में हमें काफ़ी होती हुई नजर आएगी। लेकिन पॉलिटिक्स से पहले की जो बात है वो ये कि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे केस को लेकर जिस तरीके के एक्शन होने चाहिए थे, उसमें काफ़ी लैप्स हुआ। देखिए, उससे पहले मैं इस चीज़ पर आऊँगा कि जो एफआईआर कल रात 10:45 पर चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की है, और जब चंडीगढ़ पुलिस ये एफआईआर हैंडओवर करने गई उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार को, तो सुबह उनका एक नया लेटर सामने आया है जो उन्होंने एसएसपी चंडीगढ़ को लिखा है, जिसमें अमनीत कुमार ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एफआईआर में संशोधन की मांग की है। दरअसल एफआईआर में जो आरोपियों का कॉलम है, वहां पर यह लिखा गया है एज पर फाइनल नोट, यानी जो फाइनल नोट
दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार लिख कर गए हैं, उसमें जिनका जिक्र है, तो उस नोट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। किसी पर्टिकुलर अधिकारी का नाम इसमें नहीं है। अब परिवार ये कह रहा है कि लीगली ये उनका जो केस है उसे कमजोर कर सकता है, लिहाजा पर्टिकुलर अधिकारियों के नाम इस एफआईआर में लिखे जाएं। उनकी पत्नी ने मांग की है, जो नया लेटर लिखा है। दूसरी मांग उन्होंने ये की है कि इस एफआईआर में जो एससी एक्ट की धाराएं जोड़ी गई है, एससी एसटी एक्ट की, उन धाराओं, वो जो सही धाराएं हैं वो नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, वो कमजोर धाराओं में ये एससी एसटी एक्ट इसमें लगा है। और एससी एसटी एक्ट की जो कठोर धाराएं हैं वो जोड़ी जानी चाहिए। बाकायदा आईएएस अमनीत कुमार ने सजेस्ट किया है अपने लेटर में कि आप ये जो आपने धाराएं जोड़ी, ये नहीं, मैं जो बता रही हूं ये धाराएं हैं अप्रोप्रिएट, इनमें जो है आप जोड़िए, इनको एफआईआर में बदलाव कीजिए। तीसरी बात उन्होंने अपने लेटर में ये लिखी है कि उनके पति का जो फाइनल नोट है वो उन्हें नहीं दिया गया है। अमनीत कुमार ने पहले ये बताया था अपनी शिकायत में, जब उन्होंने सेक्टर 11 चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दी तो बताया था कि एक नोट जो पुलिस को बरामद हुआ है, मुझे उसके बारे में पुलिस ने बताया, लेकिन उस नोट की कॉपी अभी तक नहीं दी गई है। तो उन्होंने एसएसपी को ये लेटर में लिखा है कि उस नोट की कॉपी मुझे दे दो, ताकि मैं मिलान कर पाऊं कि आप जो एफआईआर दर्ज कर रहे हो और जो नोट है वो दोनों में कितनी समानताएं हैं। तो एफआईआर पर अब उनकी पत्नी संशोधन की मांग कर रही है, आपत्ति जता रही है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि इस केस में कार्रवाई का रवैया कैसा रहा अभी तक, या फिर जो बात कही जा रही है कि ढंग से कार्रवाई नहीं हुई, देखिए उसमें सबसे बड़ा पेच यही फंस रहा था कि जिन अधिकारियों के नाम है उसमें डीजीपी है, उसमें चीफ सेक्रेटरी है, उसमें हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं, यानी कि एकदम जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं किसी भी राज्य में, ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप गन्स आप उनको कह लीजिए, उनके नाम इसमें शामिल हैं। अब इन व्यक्तियों के खिलाफ जब कोई मुकदमा दर्ज करना होता है तो आप परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने जब मुख्यमंत्री नायब सैनी कल मिले उनकी बीवी से और उन्होंने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री नायब सैनी को दिया, उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार को लिखा, उनसे अनुमति मांगी कि हमें अनुमति दीजिए कि हम इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। तो वो अनुमति मिली, इसके बाद रात को ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब इस एफआईआर पर भी अनुराधा बवाल है, क्योंकि उनकी पत्नी संतुष्ट नहीं है, इसमें संशोधन की मांग कर रही है। वो संशोधन की मांग कर रही है, लेकिन अब सवाल अगला ये आता है कि एफआईआर के बाद व्हाट नेक्स्ट? अब अरेस्ट की डिमांड की जाएगी, अब गिरफ्तारी की मांग होगी। क्या अभी तक कोई अरेस्ट इस पूरे केस में हुआ है या फिर अभी इसमें वक्त लग रहा है? देखिए, बात जहां तक अरेस्ट की है उसमें अभी तक किसी भी जो ऑफिसर है उसको अरेस्ट नहीं किया गया है जिनका नाम था। पहले बात, अरेस्ट तो बाद में करेंगे, पहले बात बहस इसी बात पे हो रही है कि आप आरोपियों के नाम तो लिखिए एफआईआर में, आपने स्पेसिफिक नाम ही नहीं लिखे हैं। अब उस सुसाइड नोट में तो करीबन मतलब 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के नाम है, तो पुलिस पहले किसके पास जाए? लेकिन उनकी पत्नी कैटेगोरिकली 2 आदमियों के नाम सबसे ज्यादा ले रही है कि ये ट्रिगर पॉइंट थे मेरे हस्बैंड की जान देने के पीछे, जिसमें एक है डीजीपी शत्रुजीत कुमार, माफ कीजिए शत्रुजीत कपूर, दूसरे हैं एसपी नरेंद्र बिजारनिया जो कि रोहतक में इस वक्त एसपी के पद पर तैनात है। इन दोनों अधिकारियों को वो ट्रिगर पॉइंट मान रही है कि ये मेरे पति की मौत के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, और अगर उनकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करती है तो मुझे लगता है सबसे पहले इन 2 अधिकारियों से ही पूछताछ भी होगी और शायद इनकी गिरफ्तारी भी हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया हो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, या फिर जरूर हरियाणा के डीजीपी कल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक इस मामले में पूछताछ को लेकर कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की है मीडिया से। और जब आप गिरफ्तारी की बात कर रही हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अभी हमें कोई बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस ओहदेदार लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनका जिक्र है, उनको गिरफ्तार करना कोई आसान बात नहीं है। फिलहाल तो वो अपने पद पर बने हुए हैं। पत्नी मांग ये कर रही है कि आप जांच शुरू करने से पहले कम से कम उन्हें पद से तो हटा दीजिए, ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर पाए। जी, लेकिन एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मामला चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज है। चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो यूटी केंद्र सरकार के अधीन आती है, हरियाणा के अफसरों का नाम है, तो वो जांच को कैसे प्रभावित करेंगे? क्योंकि जांच तो चंडीगढ़ पुलिस ने करनी है और वो अधीन है केंद्र सरकार के। बावजूद इसके मांग की जा रही है कि उनकी पत्नी के द्वारा कि आप इनको पहले अपने पद से बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए, उसके बाद इनकी अरेस्ट और फिर जांच हो। और एससी एसटी एक्ट की जो धारा लगी है, पत्नी कह रही है कि एससी एसटी एक्ट में तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, वो धारा लगी है, बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं हो रही। वो खुद हैरानी जता रही है इस बात। बिल्कुल, यहाँ पर जो बात आप कह रहे हैं कि जो अमनीत हैं
पूरन कुमार की पत्नी वो साफ तौर पर इस पूरे केस में कई डिमांड्स करती हुई चीफ मिनिस्टर से भी नजर आए और साथ ही साथ जिस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस को भी उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि ये जो पूरी एफआईआर हुई है इससे वो संतुष्ट नहीं है, ये थोड़ी जो धाराएं हैं ये उन्हें लगता है कि कमज़ोर धाराओं में केस दर्ज किया गया, इसको काफ़ी कठोर धाराओं में केस दर्ज करने की ज़रूरत है, तमाम कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन अब बात करेंगे पॉलिटिक्स पर राहुल, क्योंकि अब कांग्रेस के टॉप लीडर, देश में जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो इस केस पर अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है, अब राहुल गांधी का इस केस पर बोलना और प्रेशर बिल्ड होगा, खासकर अगर मैं बात करूं हरियाणा सरकार पर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी ने मामले को पिक किया, उन्होंने इस पर बोला, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। इसके बाद तमाम जो कांग्रेस की लीडरशिप है हरियाणा की, उसने भी मुखरता से इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के एमपी हैं अम्बाला से, वरुण मुलाना दलित समुदाय से आते हैं, वो जाकर मिले हैं वाई पूरन कुमार के घर पे उनकी पत्नी से। तो अब प्रेशर जरूर हरियाणा सरकार पे है और इसका नतीजा ये है कि कल रात देर रात एफआईआर दर्ज की गई है 10:45 पर। और अब मुझे लगता है कि पत्नी जिस तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार ने अगर इस मामले में कार्रवाई ढंग से नहीं की तो उन पर ज़रूर प्रेशर बिल्डअप होगा। और जिस तरह से आप इसको नैरेटिव के तौर पर अगर देखें कि कास्ट का जो नैरेटिव है, राहुल गांधी जो बात लेकर चल रहे हैं, उसमें देखिए कि चीफ जस्टिस वो दलित समुदाय से आते हैं, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। वो एक इंसिडेंट है दलित से जुड़ा हुआ बड़ा, फिर एक आईपीएस अफसर दलित समाज का अपनी जान दे देता है, जाति उत्पीड़न का आरोप लगाता है। तो एक तरीके से जो दलित समुदाय को लेकर नैरेटिव है कांग्रेस का, उसको बल मिल रहा है। और ये दो केस सामने आने के बाद अब जरूर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर प्रेशर है। बिल्कुल, सरकार प्रेशर में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने अपनी जान दी, जाति उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए, सिस्टम को कटघरे में खड़े करते हुए, उसके बाद अब इस केस में अप्रोप्रिएट कार्रवाई कब होगी, इंतज़ार है और देखना होगा ये इंतज़ार कितना लंबा होगा। आप लोगों के जो भी कमेंट हैं, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। इस बातचीत के लिए राहुल, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।